हरे कृष्णा। परम पवित्र पुरुषोत्तम मास की इस रामायण कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा का श्रवण कर रहे हैं और वो भी इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। सूरकार्यम इदं रंभे कर्तव्यं सुमहत्वया लोभनं कौशिकस्येह काममोह समन्वितम। देवराज इंद्र ने कहा, हे रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य आया है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तुम महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभाओ जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा ऐसा कहने पर वो अप्सरा लज्जित होकर हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से कहने लगी, हे सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर अपने भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। इसलिए हे देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है। आप मुझ पर कृपा कीजिए, वहाँ मत भेजिए मुझे। भयभीत रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर कांपती हुई रंभा से कहते हैं, हे रंभे, तुम भय मत करो, तुम्हारा भला हो, तुम मेरी आज्ञा पालन करो। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष 9 पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तुम्हारे पास रहूंगा। हे भद्रे, तुम अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दो। देवराज का ये वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाली कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का वो सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया और फिर मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में आकर रंभा को श्राप देते हुए कहा, हे दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभा रही है। इसलिए इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रह जाएगी। शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे और वो ब्राह्मण होंगे ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध नहीं रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। मुनि के उस महाश्राप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वो शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र भी वहां से भाग गए। क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में नहीं आ सकी। ये विचार करके उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिल रही थी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि अब से ना तो मैं क्रोध करूंगा और ना किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा, अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी नहीं लूंगा। इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा डालूंगा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त ना होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए ही यहाँ पर खड़ा रहूंगा और सांस भी नहीं लूंगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रतिज्ञा के बाद महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। 1,000 वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे थे। उनके इस तप की कहीं तुलना नहीं थी। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, लेकिन क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1,000 वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने के लिए तैयार हुए और उसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार अन्न की याचना की। तब उन्होंने वो सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा और इसीलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए।
फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। उसके बाद पुनः पहले की भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनिश्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली, और इस प्रकार सांस ना लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे तीनों लोगों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त होने लगे। और उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सभी मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सबके सब दुख से व्याकुल होकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। हे देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, लेकिन वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम्र से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हो गए हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। हे ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता है। सभी लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है, सभी किंकर्तव्य मूढ़ हो रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। हे भगवान, ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। हे देव, महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे पूर्व काल में प्रलयकालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहें तो वो भी उन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण कर दी जाए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी विश्वामित्र ऋषि के पास जाकर मधुर वाणी में कहते हैं, हे ब्रह्मर्षि, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हुए हैं। हे कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व पद को प्राप्त कर लिया है। मरुदगणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। हे सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक निवास करो। पितामह ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घायु की भी प्राप्ति हो गई तो ओमकार, वषटकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्मवेद, रुक आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में से भी सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए हो। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। इस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। हे मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर सभी देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। इस प्रकार अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। वे तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। राजन, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से ये कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि प्रवर कौशिक, आप कुकुत्स्थ कुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे। इसमें मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। हे महामुनि, हे ब्रह्मन, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर लिया है। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। हे ब्रह्मन, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम और अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज और प्रभाव का वर्णन सुना है। बहुत से गुण सुने हैं। शतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। हे कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है और आपके गुण भी
सदा ही माप और संख्या से परे हैं। हे प्रभु, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, लेकिन हे मुनि श्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दे, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा की और शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से ये बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की और फिर वहां से वे चल पड़े। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। तो आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा में इतना ही। उसके बाद अब एक विशेष रोचक प्रसंग होने वाला है, और वो क्या है वो हम सुनेंगे हमारे इसी रामायण कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।